हाँ दोस्तों, आज हम भभुआ जिला स्थित सोनहन थाना स्थित मिरिया गांव में उपस्थित हैं, जहां की एक मामला प्रकाश में आया है। यहां का मामला यह है कि एक जमीन का दाखिल खारिज को लेकर के सीओ साहब कोर्ट से भी ऊपर हो चुके हैं। मतलब कोर्ट को भी अवहेलना कर दिए। वो सीओ साहब के पास किस संविधान के तहत उनको इतना पावर आया है, अब ये देखना है। हमारे साथ आज मैं मिरिया गांव में हूँ। मेरे साथ जो जिनके साथ ये घटना है हुई है वो मौजूद है। भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा राजन सिंह नाम है। राजन सिंह। सर, ये क्या बात है, क्या कि दाखिल खारिज को लेकर के क्या मैटर चल रहा है? दाखिल खारिज सर ने किशोरी देवी के नाम से कर दिया है, जो मेरे सर एक बात है, किशोरी देवी जी जो है, जब आपको जमीन बेची थी तब उनका जो है जब खेसरा नंबर और रजिस्टर पे अंकित था कि नहीं था? अच्छा। और जो है यहाँ जो और सीओ साहब जो हैं, आप सीओ साहब से मुलाकात किए? सीओ साहब का जो पहला कागज आया जो आपको दिए कि जो है इसमें जब जांच में कोई आया था? कर्मचारी आए सर, कर्मचारी आए। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजीव प्रसाद है। संजीव, यही के निवासी? जी, मैं इनके चाचा का लड़का। अच्छा, DCLR साहब जो है किस आधार पर रजिस्टर पर चाहाया था कि नहीं चाहाया? कोई मालूम सीओ साहब का रिपोर्ट में भी दिया हुआ है कि जो इनका रजिस्टर 2 पे चढ़ा हुआ है, मनमाने ढंग से चढ़ा है। सीओ साहब के रिपोर्ट में दिया हुआ है। सीओ साहब के रिपोर्ट में? हाँ। इसके बाद भी जो है हो गया। हाँ, DCLR साहब किए। अच्छा, DCLR साहब के आदेश के बाद सीओ राजस्व कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट किया गया? जी, किया गया। रिपोर्ट किया गया? राजस्व कर्मचारी यहाँ आया था? राजस्व कर्मचारी आके रिपोर्ट किए थे, जांच किए और हम लोग के दखल में है, उन्होंने रिपोर्ट दिया। उक्त जमीन पर कब्जा किसका है? मेरा है। आज भी है? आज भी है। वर्तमान में आज है? मेरा कब्जा है। वर्तमान में अब कब्जा देखिए भी है। यहाँ पे मेरा मंदिर है, मेरा घर है, छावनी है। अच्छा, क्या उक्त जमीन पर कोई केस है? हाँ, उसका ऑलरेडी नंबर ही चल रहा है। कौन सा केस है सर? 431 ऑलरेडी पहले से केस था? जी। उसके बाद जमीन बेच दी गई? जी, नहीं, उसके बेचने के बाद हम लोग बेचने के बाद जी आप केस किए थे? जी। उसके बाद ये जो है दाखिल खारिज उसके बाद भी हो उसके गया? बाद भी। अच्छा। सीओ साहब के बारे में, सीओ साहब को इसके बारे में जानकारी थी? मालूम थी। सीओ साहब को जानकारी थी? सीओ साहब को जानकारी थी। क्या सीओ साहब के मतलब दाखिल खारिज जान से किए हैं? हाँ, जान से, पैसे के लिए किए। हमसे भी पैसे मांगे थे कर्मचारी के थ्रू। हमसे भी कर्मचारी के अकाउंट में मंतेश कुमार के नाम से मैंने 25,000 रुपया डाला है। अच्छा। अब मंतेश कुमार से पूछा जाए कि पैसा किसके रिलेशन में है मंतेश कुमार। मंतेश कुमार कौन है सर? हमको नहीं मालूम है। वहाँ से राजस्व कर्मचारी साहब ने बोला कि अब इसमें पैसा 25,000 रुपया डाल। हमने 25,000 रुपया डाला। 25,000 रुपया आप मंतेश कुमार के नाम से डाले? जी, पिता हीरालाल पासवान। और उसका आपके पास? हाँ, मेरे पास। हाँ, रिकॉर्ड है मेरे पास। रिकॉर्ड है? जी, मेरे पास रिकॉर्ड है। अच्छा। एडीएम ने किस आधार पर सीओ को भभुआ के दाखिल खारिज करने का आदेश दिया था? एडीएम साहब किस आधार पर? हमको तो लगता है कि एडीएम साहब ने पैसे के लिए किया है। इसमें सीओ साहब और एडीएम साहब दोनों मिली भगत है। तो हमको लगता है, यही लगता है। जी। मेरे 63 में मेरे नाम से, मेरे आजी के नाम से जो जमीन गिफ्ट है उसके पे केस चल रहा है। उसके बाद भी सीओ साहब और एडीएम साहब द्वारा दाखिल खारिज करने का, वही सीओ साहब पूर्व में बोल चुके हैं कि मनमाने ढंग से चढ़ाया गया, वही सीओ साहब से दाखिल खारिज कर रहे हैं। एडीएम के आदेश के विरुद्ध आप कुछ कार्रवाई की? जी, BLT हम गए। BLT में आप गए? जी, BLT गए। BLT को भी नहीं माने? BLT का भी, BLT से 9/4 को ही स्टे मिल गया। अच्छा। लेकिन जज साहब छुट्टी के चलते जज साहब नहीं बैठ रहे थे, उनका ऑर्डर शीट पे साइन नहीं हो पाया। लेकिन मेरे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट आशुतोष नाथ ने, उन्होंने सर्टिफिकेट बना के दिया कि स्टे हो चुका है, कि जब जज साहब बैठेंगे तो सिग्नेचर किया हुआ सर्टिफाइड कॉपी आपको दे दिया जाएगा। लेकिन उसको भी ताक पे रखते हुए उन्होंने दाखिल खारिज करने का कहा। अच्छा सर, जो ये BLT आप बता रहे हैं, इसको सीओ साहब को जानकारी दी? जी, मालूम था। सीओ साहब को मालूम था कि आप BLT में गए? अपने रिपोर्ट में दिए हैं। अपने रिपोर्ट में दिए हैं। ये क्या है सर? वही हम जो सीओ साहब को जो आवेदन दिए थे, मैंने सीओ साहब को जो आवेदन दिया था उसका कॉपी।
उसका ये कॉपी है बीएलटी का। नहीं, BLT का कॉपी यहाँ है। BLT मेरे का उसके कॉपी है। उसके पीछे है। देखिए BLT का उसके यहाँ पीछे, पे इसके यहाँ पे पीछे। लिखे हैं सीओ साहब ने। अच्छा। सीओ साहब यहाँ दे रहे हैं कि BLT का हमको नॉलेज है, लेकिन हमको जज द्वारा प्रमाणित सिग्नेचर नहीं मिला। तो जज साहब छुट्टी है तो हम कहाँ से लाएं? तो सर ये बताइए, और बीएलटी केस की सूचना होते हुए भी सीओ द्वारा दाखिल खारिज कर दिया गया, कर दिया मतलब दाखिल खारिज कर दिया गया। गया। हमें 2-5 क्या बीएलटी को भी सीओ साहब नहीं मानते हैं? सीओ साहब क्या सबसे सर्वोपरि हैं? किस संविधान में लिखा है, किस आधार पे जो बीएलटी में केस होती है उस पे किस आधार पे जो है ये जो दाखिल खारिज कर देते हैं? मैं अमर बहादुर सिंह, प्यारी दुनिया न्यूज से मिरिया गांव में उपस्थित हैं, जहां की हमसे सरपंच, वर्तमान सरपंच साहब से मेरी मुलाकात हुई है। सर पहले अपना आप नाम बताइएगा। फारूक अली जी, आप वर्तमान सरपंच हैं? जी सर। क्या सर इस मैटर को आप जानते हैं सर? जी सर। क्या मैटर है सर, आप बताएं। मैटर यही है सर कि जमीन जो है ये छौनी का जमीन है, अनाज के मालिक लोगों की जमीन है। जब जांच प्रतिवेदन में राजस्व कर्मचारी राजीव रोशन जी आए स्थल जांच मिरिया में जी, तो पहले हमसे मिले जी, बोले कि ऊपर से एडीएम साहब की आदेश है स्थल पर चला जाए। हम बोले सर मैटर क्या है? उन्होंने बोला कि स्थल जांच करने के लिए हम कौन सी भूमि की स्थल जांच कर रहे हैं वो हमें बताया जाए। वो बोले कि ये छौनी का जमीन जो है, हम बोले कि वो छौनी का जमीन अभी वर्तमान में अनाज के मालिक लोगों की संपत्ति है, अभी भी दखल कब्जा उन लोगों का है। जी जी। तो हमसे जांच करा करके, हमसे साइन ले करके, आम सभा करके जी, उसमें ये पर्ची जो है डीएम साहब के पास पहुंचा। तो हम प्रतिनिधि हैसियत से हैं जी, हमारी क्या उसमें का कहा कि बहुत अच्छा रखा गया, हमारी क्या मांग सामान, क्या वैल्यू रखा गया, क्या वैल्यू रखा गया, क्या वैल्यू, ये हम जानना चाहते हैं। सरकार से हम एक मांग कर रहे हैं। जी 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 जी, ये आपके पास है सर, आप यहाँ के सरपंच हैं, आपको पूरा पावर है। आपको एक छोटा जो है जबकि राजस्व बोला जाता है, जबकि राजस्व कर्मचारी यहाँ से जांच प्रतिवेदन में कोई भी अगर सिस्टम से अधिकारी बन के आए, हमसे जब जांच लिए और ले जाके फिर हमको उसको तो लग रहा है अपने हाथों प्रशासन से यहाँ पे खून खराबा करने की मंशा रखती है, इसलिए कि हम अपना दखल छोड़ेंगे नहीं। अच्छा सर, क्या प्रशासन खून खराबा करने को वही चाह रही है प्रशासन। जब केस चलते हुए ये कोर्ट का नियम है कि अगर एक बार उसमें नंबरिंग चल रहा है जी, उसमें कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं होगी। और दाखिल कर दिया सीओ साहब और वही सीओ साहब पहले कहते हैं कि मनमाने ढंग से चढ़ाया गया है जी, और वही सीओ साहब आज के डेट में दाखिल खारिज करते हैं। ये तो एकदम सीधा सीधा है कि कोई आवे दखल करे तो वहां तो स्वाभाविक है जी। हम अब सभी अपने चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हम अपनी जान दे देंगे, चाहे लेकिन अपना दखल नहीं छोड़ेंगे। आप जान दे दीजिए, हाँ, दखल नहीं दखल नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा। श्रीमान, जो भी अधिकारी अगर देख रहा हो इस चैनल के माध्यम से, महोदय इस मिरिया गांव की असर इस जमीन विवाद को अगर नहीं रोका गया तो जो आप बोल रहे हैं सर खून खराबा होने की संभावना है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या सीओ साहब द्वारा जो है अवैध जो है एक तरह से इसको हम अवैध ही बोले? नहीं, लोग बार बार कहां भी रहा लोग गांव के जनता से कि आएगा लोग तो गोली मार देंगे, ही कर देंगे, तो खून खराब आना चाह रहा है लोग। जी जी जी, उसमें अधिकारी सपोर्ट कर रहा है, अधिकारी सपोर्ट ही कर रहा है, तभी ना दाखिल खारिज कर दिया। यही हो रहा है कि सब अधिकारी सपोर्ट कर रहा है सर। उसके आपके पास पूरा दस्तावेज, पूरा दस्तावेज जिसमें सीओ साहब खुद बयान किए हैं कि इस जमीन जो मनमाने ढंग से कराया गया, मनमाने ढंग से कराया गया, और दूसरी बार उसी को जो दाखिल खारिज कर देते हैं। जी जी जी, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। सरपंच साहब, आपको पूरा संज्ञान में है, आप यहाँ के एक छोटा अदालत भी बोले जाते हैं, आपके साथ भी कोई मतलब एक तरह से क्या बोले उसको हम, एक तरह से जितने भी यहाँ के कर्मचारी हैं, सीओ हैं, आपके साथ सौतेला व्यवहार किए, आपकी किसी भी बात को रखा नहीं गया, इसलिए आप क्या बोलेंगे सर? यही हम बोलना चाहते हैं कि जब ऊपर से एडीएम साहब की जांच अगर आया, कोई भी राजस्व कर्मचारी मजिस्ट्रेट के रूप में मिरिया पंचायत में, मिरिया गांव में उपस्थित होकर के सरपंच को पूछा गया कि कहां हैं, हम मिलने के बाद उनसे हमसे बात हुई, बोले कि स्थल जांच में ये जमीन किसके हवालात में है। मैंने बोला कि अनाज के मालिक लोग की ये जमीन है और दखल कब्जा अभी वर्तमान में उन्हीं लोगों का है जी। इसके आगे हम नहीं जानते हैं कि कौन उनको काला किया, कौन बिक्री किया, कौन पैसा लिया, कौन क्या किया, इसके विषय में हमें जानकारी नहीं। तो हम तो बोलते हैं कि जो बेची है किशोरी जमीन वो आके केवल बता दे कि मेरा कौन कौन सा प्लॉट है।
अच्छा, प्लॉट भी नहीं पता? पता भी उनको प्लॉट नहीं पता। आज तक उन्होंने अभी तक किशोरी देवी उस नंबरी केस में 431/2023 में अभी तक हाजिर नहीं हुई है। केस चल रहा है, हाजिर केस भी चल नहीं रहा है, हुई। अभी तक हाजिर नहीं हुई है। ये बहुत सोचने वाली बात है। और यहाँ ग्रामीण उपस्थित हैं और सभी लोगों द्वारा जो हमें जो है बात मिली है, इससे 16, अब इसको क्या बोले, 100% सीओ साहब इसमें जिम्मेदार जो है पाए गए, गलत अथवा पाए गए हैं। अगर जो भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, सर इस पे ऐसा किया जाए कि इस केस को अगर सही नहीं किया जाएगा तो यहाँ सच में खून खराबा होने की संभावना है। धन्यवाद।